बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS। और आज जो है हम एक ऑनरेबल और हाई कोर्ट का लेटेस्ट जो फ़ैसला है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फ़ैसला है जिसमें ऑनरेबल लॉ हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मतलब जो है वो अपनी जो व्यू हैं वो अपना फ़ैसला देते हुए वो सादर फरमाए हैं। तो आज का जो केस है उसका नंबर है 2023 LHC 4468। ये आज का केस नंबर है। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज का केस जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये एक हेबियस कॉर्पस की जो है वो रिट पिटीशन जो है ऑनरेबल लॉ हाई कोर्ट के पास आती है, जो कि रिट पिटीशन जो है उसके अंदर ऑनरेबल लॉ हाई कोर्ट जो है वो एक कमीशन जो है उसको अपॉइंट करती है, क्योंकि उसके अंदर रिपोर्ट ये आती है कि जो डिटेनी होता है उसकी उम्र ज़्यादा है और पुलिस रिपोर्ट पेश करती है कि उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल लॉ हाई कोर्ट जो है वो एक लोकल कमीशन अपॉइंट करती है। लोकल कमीशन जो है वो मौके पे जाता है, वहाँ पे जो है वो उस ट्रेनियों की जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। उसके साथ साथ लॉ हाई कोर्ट उसका ऑर्डर किया होता है कि उसकी एक वीडियो जो है वो भी साथ जो है वो कोर्ट में पेश की जाए। तो लोकल कमीशन साहब उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं और एक USB की शक्ल में जो है उसको कोर्ट में जो है वो पेश कर दिया जाता है। अब ये पिटीशन जो है ये हाई कोर्ट से खारिज होती है। इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है अग्रीड पार्टी जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रही होती है और वो इस ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी के साथ साथ जो है वो इस USB इस वीडियो रिकॉर्डिंग की जो है वो अटेस्टेड कॉपी जो है वो हासिल करना चाह रही होती है। नकुलात ब्रांच से उनको ये अटेस्टेड कॉपी नहीं मिलती तो वो इस कोर्ट में जो है अगेन एप्लीकेशन फ़ाइल कर देते हैं। और इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है ऑनरेबल लॉ हाई कोर्ट ने ये फैसला सादर फरमाया है। बड़ा ब्रीफली जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो उनके मतलब जो है वो ब्रीफली बयान किया गया है कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ये डॉक्यूमेंट हैं भी कि नहीं। अगर डॉक्यूमेंट हैं तो क्या ये कोर्ट में एज अ एविडेंस एडमिसिबल हैं कि नहीं। इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात हुई है। और लास्टली जो है इसके अंदर एक लॉ लेडन हुआ है इस बाबत कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो हैं ये बतौर एविडेंस पेश की जा सकती हैं और इनकी मुसद्दक़ा नकुलात जो हासिल की जा सकती हैं या नहीं। आइए इसके ऊपर मज़ीद जो है वो तफसील से बात करते हैं। अब हुआ ये कि जब ये एप्लीकेशन आती है तो वहाँ पे सबसे पहले जो है वो डॉक्यूमेंट की बाबत जो है वो आर्गूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो बात होती है। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है पहले इसके ऊपर तफसीली जो है वो गुफ्तगू करते हैं। तो इस फैसले के अंदर ये फैसला सादर फरमाते हुए सबसे पहले जो है लॉ हाई कोर्ट ने एक जो डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट की वो बयान की है। वो मरहम वेबस्टर डिक्शनरी की ये एक जो है वो मरहम डिक्शनरी की ये डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट मीन्स ओरिजिनल और ऑफिशियल पेपर रिलाइड ऑन एज द बेसिस प्रूफ और सपोर्ट ऑफ समथिंग। उसके बाद समथिंग से क्या मुराद है? समथिंग से मुराद है कि सच एज अ फोटोग्राफ और अ रिकॉर्डिंग। यानी कि जो मैथम वेबस्टर की डिक्शनरी की डेफिनेशन है उसके मुताबिक ओरिजिनल ऑफिशियल पेपर जो है जिसके ऊपर कुछ प्रूफ होता है जो कि सपोर्ट करता है किसी चीज़ को। वो चीज़ जो है वो फोटोग्राफ और रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। और उसके बाद वो मज़ीद कहते हैं कि राइटिंग कन्वेइंग इंफॉर्मेशन के कोई ऐसा पेपर जिसके ऊपर कुछ राइट हो, जिसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन हो या कोई मटेरियल सब्सटेंस हो सच एज अ कॉइन और स्टोन की उन्होंने इसके अंदर जो है वो मिसाल दी है। कोई मटेरियल सब्सटेंस हो उसको भी जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट कहा है या रिप्रेजेंट तो बाय मीन्स ऑफ सम कन्वेंशनल मार्क और सिंबल कंप्यूटर फाइल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर्स की फ़ाइल हैं जिनके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन कंटेन होती है उनको भी जो है वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में जो है वो शामिल किया गया है। ये तो ही मैरियम वेबस्टर की डिक्शनरी की डेफिनेशन थी। उसके बाद ऑनरेबल लॉ हाई कोर्ट ने सेक्शन 29 PPC के अंदर जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है वो बयान की है। द वर्ड डॉक्यूमेंट डोनेट एनी मैटर एक्सप्रेस आर डिस्क्राइब अपॉन एनी सबस्टांस बाय मीन ऑफ लेटर फिगर और मार्क्स। तो यहाँ पे ऑनरेबल लॉ हाई कोर्ट ने इस डेफिनेशन को कोट करते हुए जो है वो बयान किया है कि डॉक्यूमेंट असल में होता वो है कि ऐसा सबस्टांस बाय मीन ऑफ लेटर फिगर और मार्क्स जो है
किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर जब होगा तो उसको, किसी पेपर के ऊपर होगा तो उसको डॉक्यूमेंट जो है वो कहा जा सकता है। इसकी कई एक मिसालें भी है कि जैसे टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऐसा पेपर है उसके आप ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो टर्म्स लिखते हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। कोई चेक है वो आप बैंक में पेश करते हैं, वो भी एक जो है वो डॉक्यूमेंट है। कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है, दैट इज़ आल्सो अ डॉक्यूमेंट। कोई मैप है, कोई प्लान है, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। और उसके बाद कोई ऐसा दस्तावेज़ जो है जिसके ऊपर समथिंग कंटेन हो, लाइक डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कुछ साइंस भी हों, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो ये सेक्शन 29 पीपीसी की डेफिनेशन जो है उसको कोट किया गया है। उसके बाद जो है ऑनरेबल लॉर्ड हाई कोर्ट लाहौर ने इसके अंदर जो है आर्टिकल 21B ऑफ द QSO का जिक्र किया हुआ है। इसके अंदर भी जो है वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, जो कि ये डेफिनेशन जो है वो सेम हूबहू मिलती जुलती है सेक्शन 29 ऑफ पीपीसी के साथ, इसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसकी इलस्ट्रेशन जो है, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसका यहाँ पे तज़किरा किया गया है कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस आर डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन ऑफ लेटर्स, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो है लेटर्स की सूरत में जो लिखा गया है, वो फिगर और मार्क्स भी हो सकते हैं, बाय मोर दैन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड, यानी कि कोई दस्तावेज जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस हो, लेटर्स की सूरत में, फिगर और मार्क्स की सूरत में हो, तो ये जो दस्तावेज़ है इसको डॉक्यूमेंट जो है वो कहा जाएगा। इसकी भी कई मिसालें यहाँ पे कोट की गई हैं। राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, ऐसा कागज़ जिसको लिखा हो वो डॉक्यूमेंट होगा। लिथोग्राफ और फोटोग्राफ जो है उनको भी जो है वो डॉक्यूमेंट कहा गया है। मैप और प्लान इज़ आल्सो अ डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रक्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज़ आल्सो अ डॉक्यूमेंट, इसको भी एक डॉक्यूमेंट करदाना गया है। और उसके बाद जो है कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह जो है ये सारे जो है वो डॉक्यूमेंट ही कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 3 जो है उसकी सब सेक्शन 16 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 जो है उसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया गया है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है, शैल इंक्लूड एनी मैटर रिटन एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स or by more than one of those means which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। ये डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 सब सेक्शन 16 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है उसको भी यहाँ पे कोड किया गया है। और फाइनली उसके बाद जो है वो कोड जो है एक और जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है उसके ऊपर आती है। ये लास्ट पे दो ऐसी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन का जिक्र किया गया है जिनको लास्टली ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं वो बड़ी प्रेफरेंस देते हैं कि ये दोनों जो डेफिनेशन हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो पहली डेफिनेशन है वो सेक्शन 2M ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 है। इसकी जो पेपर की या डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है उसको कोड किया गया है। उससे क्या मुराद है, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे बयान करते हुए इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल, इसमें इंक्लूड्स है डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन का भी जिक्र किया गया है कि और इस जजमेंट में बड़ा ब्रीफली जो है वो डॉक्यूमेंट के मतलब जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट लॉ ने जो डिस्कस किया है। और डॉक्यूमेंट कौन सी चीज़ जो है किसको डॉक्यूमेंट कहा जाएगा, लास्ट में जो है उसकी अपने व्यूज़ भी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिए हैं। तो यहाँ पे मज़ीद जो है इस केस को एलेबोरेट करते हुए इंडियन कोर्ट्स के जो कुछ फैसला जात हैं जिनके अंदर जो है वो लॉ लेड डाउन हुआ है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आती हैं, उनका जिक्र किया गया है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो है वो उसका जिक्र किया गया है। ये AIR 1966 SC पेज 1571 है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है वो केस है उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके बाद इसको मज़ीद एलेबोरेट करते हुए एक और केस, ये भी इंडियन कोर्ट का केस है, उसको एलेबोरेट किया गया है। 2002 की एक जजमेंट है, इसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। और उसके बाद जो है फाइनली जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट लॉ ने एक मज़ीद जो है वो केस का जिक्र किया है। ये 2016 MLD पेज है 25, इसका जिक्र भी किया गया है। और लास्टली जो है इसके अंदर सेक्शन 265C जो है उसका जिक्र करते हुए जो है वो डॉक्यूमेंट को जो है वो मज़ीद जो है वो बयान किया गया है।
उसके बाद मज़ीद कुछ फैसला जात हैं AR 1975 SC 1788, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फ़ैसला है, उसका यहाँ पे उसको कोट किया गया है यहाँ पे। और उसके बाद 2016 15 SCC 485, ये भी एक इसी तरह का कुछ फ़ैसला है जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। उसके बाद एक और फ़ैसला है 2016 CRI LJ 1542, ये भी एक फ़ैसला है, इसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। और ये सारे फ़ैसला जात जो हैं इनका जिक्र करते हुए ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लॉ जो है वो लास्ट पे जो है वो ये बयान करती है कि तमाम जो टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, कोड्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर एंड अदर databases or microfilm और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिल्म्स और सिमिलर डिवाइसेस जो हैं ये सब को जो है वो डॉक्यूमेंट का दर्जा दिया गया है कि ये तमाम तर जो हैं वो डॉक्यूमेंट हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है कोर्ट अपने उस असल जो केस है जहाँ से ये केस शुरू हुआ था उसकी तरफ आती है, जिसमें जो है वो लोकल कमीशन जो था उसने USP की शक्ल में जो कोर्ट में लोकल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पेश की थी, उसके ऊपर आती है। और कोर्ट जो है ये फाइनली डिसाइड करती है कि ये USP जो है ये एक डॉक्यूमेंट है और जो प्रेजेंट पटिशनर है वो लायबल है कि उसको इसकी अटेस्टेड कॉपी जो है वो दी जाए। तो यहाँ पे आर्टिकल 85 सब आर्टिकल 3 ऑफ द QSO उसका जिक्र होता है। ये आर्टिकल जो है ये भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है वो बात करता है, जुडिशल रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स और पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है वो बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 87 जो है जिसके तहत ये कॉपीज़ जो है ये डिलीवर की जाती हैं उसका यहाँ पे जिक्र होता है। तो फाइनली इस केस के अंदर जो है वो ये जो है लॉ लेड ऑन हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या रिकॉर्ड जो है उसको बतौर एविडेंस जो है वो पेश किया जा सकता है। और ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये आइंदा के लिए जो हैं ये बतौर एविडेंस का हिस्सा होंगी और इनकी अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं वो भी हासिल की जा सकती हैं। अब यहाँ पे ये मसला हल हो गया जो सूरत हाल में अबहम था कि कोई ऑडियो को वीडियो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो है जो आजकल चूँकि लेटेस्ट दौर है, आजकल ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर चीज़ जो है वो आपको कंप्यूटर लैपटॉप और मोबाइल की शक्ल में जो है वो मिल सकती है। तो इसलिए ये फ़ैसला जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ताकि जो आने वाले वक्त में वीडियो आइडियोज़ जो हैं उनसे खिदमत उनकी हेल्प लेके और फैसला जात करने में आसानी हो। और यहाँ पे ये लॉ जो है वो लेट ऑन होगा कि ये तमाम डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑडियो वीडियो जो है इनको बतौर एविडेंस कोर्ट में पेश किया जा सकता है और इनकी अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं वो भी हासिल की जा सकती हैं। और लास्ट पे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने इस फैसले में ये तरीक़ाकार जो है इस कॉपी के हासिल करने का वो भी एलेबोरेट किया है। और ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ जो है उन्होंने फाइनली इस मैटर को रेफ़र किया है कि ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो फ़ाइनल इसका तरीक़ाकार जो है वो बताएंगे। उन्होंने इसको इस फैसले में इजाज़त दे दी है कि आप ये USP जो है इसकी टेस्टेड कॉपी हासिल कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार भी मेंशन कर दिया है। और लास्ट पे सिर्फ ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर को लिखा है कि वो इसका मज़ीद जो है वो तरीक़ाकार एलेबोरेट फरमा दे। तो ये था आज का केस। हमने कोशिश की है कि हम आपके साथ डिस्कशन करके इस लॉ को जो है वो मज़ीद सीखें और मिलके इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। और जो लेटेस्ट फैसला जात हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो आपके साथ डिस्कस करते रहें। तो अगर आप मज़ीद जो है हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आइंदा आने वाले जो लेटेस्ट फैसला जात हैं वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपसे इससे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल IPS इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। इंशाल्लाह ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा।